अब अपने सोने से नई ज्वेलरी बनवाने के लिए भी क्या टैक्स देना पड़ेगा। तो हुआ क्या, मेरे एक दोस्त ने अपना पुराना सोना अपने शहर के उसी ज्वेलर को जाकर बेच दिया जहां से लिया था, और उन पैसों से बड़ी सिटी जाकर नई डिजाइन की ज्वेलरी खरीद ली। उसे लगा कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन नहीं। जो उसने गोल्ड बेचा वो 20 साल पुराना था, 80,000 में खरीदा गया था, और अब उन्होंने वो 15 लाख में बेच दिया। अब उसे इस गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 12.5%, क्योंकि गोल्ड की ओनरशिप उस ज्वेलर को ट्रांसफर हो गई जिस पर कैपिटल गेन्स लागू होता है। और जो नया सोना लेकर आए उस पर भी जीएसटी देकर आए। उसे लग रहा था कि मैंने तो गोल्ड सिर्फ एक्सचेंज ही किया है, तो उसे क्या करना चाहिए था, उसे मेल्ट एंड मेकिंग के लिए जाना चाहिए था, जिसमें ज्वेलर आपका पुराना सोना पिघलाकर नई ज्वेलरी बना देते हैं। इसमें टेक्निकली ओनरशिप आपके पास ही रहती है, इसलिए कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, बस आपको मेकिंग चार्जेस और उस पर जीएसटी देना होता है। लेकिन हाँ, इसका प्रॉपर रिसीप्ट और प्रूफ जरूर होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि हमारा सोना तो पुश्तैनी है, हमें नहीं पता किसने कब और किस प्राइस पर खरीदा था। तो टैक्स रूल्स के हिसाब से 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा और उसके हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप दूसरी कंट्री से गोल्ड खरीद कर लाए हो और इंडिया में बेचते हो तो वही इंडिया के टैक्स रूल्स लागू होंगे। और कभी भी टैक्स छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर बड़ी गोल्ड सेल को ट्रैक करता है, इसलिए कभी भी टैक्स नोटिस आ सकता है। अभी इस वीडियो को अपने सारे फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर दो ताकि ये जरूरी जानकारी सबको पता हो।